हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। आज के लेक्चर में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज मींस अधिगम विकार के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया इन सभी को हम डिस्कस करेंगे एंड ट्रिक से करेंगे, जिससे आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। ओके एंड हमारे इस चैनल में सीटेट के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें सीटेट सीडीपी के काफ़ी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले एंड वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग नॉलेज गेन करें एंड सीटेट में अच्छे मार्क्स से पास हों। ओके एंड सो अब हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटीज मीन्स होता है अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम विकार। तो ये अधिगम अक्षमता क्या होता है? जब किसी भी चीज़ को सीखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ओके तो वही शो करता है अधिगम अक्षमता को। तो हम देखते हैं सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। ओके तो बेसिकली जो अधिगम अक्षमता होती है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अधिगम अक्षमता किसी भी प्रकार की बीमारी है, लेकिन नहीं, अधिगम अक्षमता किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। बस ये किसी भी चीज़ को जो सीखने की गति होती है उसे स्लो कर देती है। ओके फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट हैं, उनमें से एक स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को ईजिली समझ लेता है, जल्दी से समझ लेता है, एंड जो दूसरा स्टूडेंट है वो उस टॉपिक को उतना अच्छे से नहीं जल्दी समझ पाता जितना पहले वाला स्टूडेंट समझ लेता। ओके तो वो जो दूसरा वाला स्टूडेंट है उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो उतना अच्छा नहीं हुआ जितना पहले वाले स्टूडेंट का हुआ। ओके सो जो दूसरे वाले स्टूडेंट है उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज है। सो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती इनको हम सही भी कर सकते हैं। ओके सो बेसिकली हम देखते हैं कि जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है तो मोस्टली में DYS होता है। मतलब जैसे डिसलेक्सिया है तो डिसलेक्सिया में भी DYS लगा हुआ है। ओके तो जो DYS है ये शो करता है कि ये इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। ओके तो जिस भी लर्निंग डिसेबिलिटीज में DYS है तो आप इससे समझ लीजिए कि इस लर्निंग डिसेबिलिटीज को सुधारा जा सकता है। ओके सो जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटीज हैं उनको हम पढ़ेंगे एंड ये छोटा टॉपिक है, ईजिली समझ आ जाता और 1 या 2 मार्क्स का जरूर आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 में जरूर आता है। ओके सो हम देखते हैं। पहली डिसेबिलिटी है हमारी डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार होता है। जब पढ़ने से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो उसी को बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसमें बच्चा सा को वाच पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, डब्लू को एम पढ़ेगा। तो इस प्रकार का जब विकार उत्पन्न होता है तो उसी को बोलते हैं डिसलेक्सिया। ओके एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसग्राफिया। तो ग्राफ मतलब लिखने से, ग्राफी मतलब लिखने से संबंधित जो भी विकार उत्पन्न होते हैं उसी को बोलते हैं डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया बच्चा बी को डी लिखेगा, एम को डब्लू लिखेगा। जिस प्रकार बच्चा डिसलेक्सिया में पढ़ता है बी को डी, डब्लू को एम, उसी प्रकार से डिसग्राफिया में बच्चा लिखता है बी को डी, डब्लू को एम, सा को वाच। इसी प्रकार से बच्चा अलग अलग तरीके से लिखता है। ओके तो आई होप समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसकैल्कुलिया। तो डिसकैल्कुलिया जो होता है वो गणित संबंधित कठिनाई होती है। तो ये जो कैलकुलिया, ये वर्ड ही शो कर रहा है कैलकुलेशन को, एंड कैलकुलेशन किस में होता है? मैथ में होता है। मैथ मतलब गणित। तो बेसिकली जो डिसकैल्कुलिया होता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि डिसकैल्कुलिया में बच्चे को नंबर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बच्चा नंबर्स को पहचानने में प्रॉब्लम्स फेस करता है। ओके तो जहाँ पर नंबर्स को पहचानने की बात आ जाए, जहाँ पर कैलकुलेशन की बात आ जाए तो वो होता है डिसकैल्कुलिया। ओके आई होप समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अफेजिया। तो अफेजिया क्या होता है? भाषा संबंधित कठिनाई होती है। तो अब ये भाषा संबंधित कठिनाई क्या होती है? तो अब ये अफेजिया वर्ड को आपको याद करना, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अफेजिया मतलब फेज मतलब फेस, मतलब कि जो भाषा संबंधित जो भी होता है उसे फेस नहीं कर पाता। मतलब बेसिकली जो अफेजिया होता है ये कम्युनिकेशन को शो करता है, संप्रेषण को शो करता है, बातचीत को शो करता है। तो जिसे अफेजिया होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ओके तो जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा कम्युनिकेशन ना कर पाए अच्छे से तो उसमें भाषा संबंधित कठिनाइयाँ होती जिसे अफेजिया बोलते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर डाउट होगा कि डिसेबिलिटीज में तो DYS होता है लेकिन अफेजिया में तो DYS है नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर जहाँ पर DYS लगा हो और DYS ना हो, तो मैंने बताया DYS मतलब कि इस विकार को सही किया जा सकता है एंड DYS ना हो तो इस विकार को सही नहीं किया जा सकता। बस
इतना इसमें होता है डिफरेंस। बाकी अफेजिया जो शो करेगा भाषा संबंधित कठिनाई, और डिसअफेजिया अगर होगा तो वो भी शो करेगा भाषा संबंधित कठिनाई। ओके, यहाँ पर हम डिसअफेजिया भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पर डिसअफेजिया नहीं लिखा ताकि आप लोग अगर अफेजिया देखें तो कोई डाउट ना रहे आपको एग्जाम में कि अगर डिसअफेजिया तो भी वो भाषा संबंधित कठिनाई होगी, और अगर अफेजिया तो भी भाषा संबंधित कठिनाई होगी जिसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, जब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो वो होगा अफेजिया, डिसअफेजिया। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट अप्रैक्सिया। तो अप्रैक्सिया को डिसअप्रैक्सिया भी लिख सकते हैं एंड अप्रैक्सिया भी लिख सकते हैं। ओके, तो जब डिसअप्रैक्सिया होगा तो वहाँ पर उस विकार को सही किया जा सकता है। तो अप्रैक्सिया बेसिकली क्या होता है? अप्रैक्सिया होता है गामा कौशल संबंधित कठिनाइयाँ। जब बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड जो भी विकार होते हैं तो उन सभी को जब फेस करता है कोई भी बच्चा या भी कोई भी व्यक्ति, तो उसी को बोलते हैं अप्रैक्सिया। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्थेमिया। तो डिस्थेमिया क्या होता है? जब तनाव वाली स्थिति होती है, जब किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन होता है तब प्रॉब्लम होती है डिस्थेमिया की। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसमॉर्फिया। तो अब ये जो मॉर्फिया है तो ये शो करता है भ्रम वाली स्थिति को। तो बेसिकली जो डिसमॉर्फिया है ये दिखाता है शेप एंड साइज को। तो लाइक अगर कोई बच्चा है तो वो दूसरे बच्चे को देख करके हीन भावना में आ जाता है। लाइक उसे लगेगा कि दूसरे बच्चे की हाइट मुझसे अच्छी, दूसरे बच्चे की हेल्थ मुझसे अच्छी। तो इस प्रकार की जब हीन भावना किसी बच्चे में विकसित होने लगे तो इसी को बोलते हैं डिसमॉर्फिया। बच्चा भ्रम में हो जाता है। ओके, तो आई होप समझ आया होगा आपको। एग्जाम के अकॉर्डिंग इतनी डिसेबिलिटीज इनफ है। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं, हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड अब आप PYQ करिएगा डिसेबिलिटीज के तो आपके सभी सॉल्व हो जाएंगे। एंड अब देखते हैं क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही तो उसमें विकार क्या? तो हमने बताया कि संख्या या परिकलन में अगर प्रॉब्लम्स होती तो क्या विकार होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया तो लेखन संबंधित विकार होता है। डिसकैल्कुलिया। सी ऑप्शन देखते हैं डिसमॉर्फिया। तो डिसमॉर्फिया में तो भ्रम वाली स्थिति होती है। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में तो पठन संबंधित विकार होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डिसकैल्कुलिया में ही कैलकुलेशन नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बच्चा जो सा को वाच पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो उसमें किस प्रकार का विकार है? तो इसमें डिसकैल्कुलिया। तो डिसकैल्कुलिया में तो नंबर्स कैलकुलेशन इनसे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। जब पठन संबंधी विकार होगा तो वो डिसलेक्सिया होगा। ओके, एंड आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज आपके सीटेट के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गए। अब आप PYQ करिएगा, आपके सभी सॉल्व हो जाएंगे। एंड सेशन को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।